नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है 1 मई को कई सारे बदलाव हो गए जिसका असर अब आपको आने वाले महीनों में और आज से भी देखने को मिलेगा। वहीं पर एक और दूध कंपनी ने अपनी कीमत बढ़ा दी है। इससे पहले मदर डेयरी का दूध का कीमत बढ़ा था, लेकिन अब अमूल ने भी कीमत बढ़ा दी है। गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है। इसके साथ ही कई नए नियम भी जारी हुए हैं। प्राइवेट नौकरी को लेकर भी बड़ा अपडेट है। यूपी पेंशन कब मिलेगा, इस बार 3000 रुपए कब खाते में आएगा, ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात कर ले पहले खबर की, तो पाकिस्तान ने आईएसआई चीफ को नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया है। अमेरिका से मदद मांगी है। यूएस विदेश मंत्री से अपील है भारत पर दबाव बनाए। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद बढ़ते तनाव के बीच अब पाकिस्तान ने अपनी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए बनाया है। 2022 में मोईद यूसुफ के इस्तीफे के बाद ये पद खाली था। तो जी हां दोस्तों, और साथ ही इन्होंने मदद मांगी है अमेरिका से कि भारत पर दबाव बनाया जाए। वही पहलगाम की जवाबदेही बीजेपी सरकार की है। अनुराग भदौरिया बोले, अभी इंडिया गठबंधन टूटा नहीं है, 2027 में अखिलेश ही सीएम बनेंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं काशी के वो लाल पेड़े की मिठाई जिसमें सीएम और पीएम भी दीवाने हैं। 30 दिन तक नहीं खराब होती। यूपी कॉलेज में आजादी के पहले खुली थी ये दुकान। आप इसका विजुअल भी देख सकते हैं। काशी का खान पान और देसी जायका दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है। अब जायका सीरीज में आज हम आपको वाराणसी की एक ऐसी मिठाई के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका इतिहास 113 साल पुराना है। हम बात कर रहे हैं वाराणसी के मशहूर लाल पेड़े की, जिसके दीवाने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से लेकर पीएम मोदी तक है। जी हां, कई सीएम भी यहां की मिठाई खा चुके हैं। यह मिठाई वाराणसी आने वाले सैलानियों और श्रद्धालुओं को बहुत पसंद आती है। दुनिया की कई नामचीन हस्तियों ने लाल पेड़ा का स्वाद चखा है। सबने यही कहा, वाह क्या मिठाई है। वही काशी में मोहन भागवत ने मजदूर की बेटी का कन्यादान किया। दूल्हे से बोले, मेरी बेटी का ख्याल रखना। पहली बार 125 दूल्हे रथ पर निकले थे। वाराणसी में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की तलाश करेगी विशेष टीम। पर्यटक स्थलों पर फेरी वाले और भिक्षुक बनने का इनपुट इनको मिला है। 10,000 का होगा सत्यापन। वाराणसी पुलिस को पर्यटक स्थलों पर रोहिंग्या या बांग्लादेशी नागरिकों का मूवमेंट इनपुट मिला है। रोहिंग्या या बांग्लादेशी नागरिक रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, मंदिर और मुख्य पर्यटक स्थलों पर फेरी वाला या भिक्षुक के वेश में रहते हैं। अब विशेष पुलिस टीम इनकी तलाश कर रही है। आपको बता दें कि रोहिंग्याओं की जांच हो रही है, बांग्लादेशियों की भी जांच हो रही है, पाकिस्तान के नागरिकों के अलावा। ऐसे में अब ये जो आपको बांग्लादेशी लोग दिखते हैं या रोहिंग्या दिखते हैं, रोहिंग्या मुस्लिम दिखते हैं, ये भारत से बाहर किए जा रहे हैं। तो एटीएम से पैसा निकालना महंगा हो चुका है। दूध के दाम भी बढ़ चुके हैं। वेटिंग टिकट पर स्लीपर एसी कोच में सफर नहीं कर सकेंगे। 4 बड़े बदलाव हो चुके हैं। नया महीना आया, मई महीना आया तो कई बदलाव लेकर आया। अमूल दूध की कीमत 2 रुपए महंगी हो गई और एटीएम फ्री लिमिट के बाद पैसा निकालने पर ज्यादा चार्ज देना होगा। इसके अलावा अब वेटिंग टिकट पर स्लीपर और एसी कोच में सफर नहीं कर सकेंगे। बड़े बदलाव हो चुके हैं। मदर डेयरी के बाद अब अमूल ने भी अपनी कीमत बढ़ा दी है। 2 रुपए दूध महंगा हो गया है। विजुअल आप देख सकते हैं। चाहे स्टैंडर्ड हो, बफेलो हो, गोल्ड हो, सभी दूधों की कीमत बढ़ चुकी है। एटीएम से पैसा निकालना भी महंगा हो चुका है। फ्री लिमिट के बाद अब हर एक कैश विड्रॉल पर 23 रुपए का चार्ज लिया जाएगा। हर महीने अपने बैंक के एटीएम पर 5 फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन मिलेगा। आरबीआई ने एटीएम शुल्क क्यों बढ़ाया है? दरअसल सुरक्षा के कारण, एटीएम के रखरखाव के कारण इसको महंगा किया गया है। वही वेटिंग टिकट पर स्लीपर और एसी कोच में सफर नहीं हो पाएगा। उल्लंघन करने पर क्या होगा? एसी के लिए जुर्माना 440 रुपए रहेगा और स्लीपर के लिए जुर्माना 250 रुपए लगेगा। इसके अलावा आपको ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से लेकर उस स्टेशन तक का किराया भी देना होगा जहां आप पकड़े गए हैं। रेलवे ने बताया, आईआरसीटीसी के जरिए बुक किए गए टिकट कन्फर्म न होने पर अपने आप रद्द हो जाते हैं, लेकिन काउंटर से बुक किए गए टिकट का इस्तेमाल लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए करते हैं। इस वजह से कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को असुविधा होती है। वह 26 रीजनल रूरल बैंक का विलय होगा। एक राज्य एक आरआरबी नीति लागू होगी। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक का विलय होगा। इसी तरह जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बैंकों का भी विलय होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 6 मई को इस योजना की प्रगति समीक्षा करेंगी। इस बीच अक्षय तृतीया पर गोल्ड सिल्वर के रेट में बड़ा बदलाव देखने को मिला। सोने की कीमत 1650 रुपए सस्ती हो गई। एक्सपर्ट ने कहा है कि इसमें अभी और रेट गिरेगा। बजाज फाइनेंस का शेयर 5% गिर गया। चौथी तिमाही में मुनाफा 17% बढ़ा। फिर भी क्यों गिरा शेयर, इसका कारण भी बताया गया है। दरअसल आपको बता दें, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी का शेयर 479 रुपए गिरकर 8,613 रुपए पर बंद हुआ है। ऐसे में वित्त वर्ष 2024-25 के चौथी तिमाही के नतीजों के बाद बजाज फाइनेंस के शेयर में 5.5% तक की गिरावट आई है।
मोदी ने पूरी कर दी है जाति गणना की मांग, विपक्ष ले रहा है क्रेडिट। राहुल तेजस्वी सबके अपने अपने दावे हैं। जी हां, केंद्र सरकार आगामी जनगणना में जातिगत गणना को भी शामिल करने की घोषणा। देश के प्रमुख विपक्षी पार्टी राजद, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत को बताया है। विपक्षी दल इसका क्रेडिट ले रहा है। 1 मई को एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बड़ा गिरावट आई है। एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ है। चेक कर लीजिए, नया रेट 1 मई को ही जारी हो चुका है। दरअसल 1 मई को कोलकाता में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 1868 रुपए के बजाय अब 1851 का मिलेगा और मुंबई में इसकी कीमत 1713 के बजाय 1699 रुपए है, यानी कीमत में गिरावट आ चुकी है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। अप्रैल महीने में 50 रुपए महंगा हुआ था। फिलहाल आपको बता दें, घरेलू सिलेंडर 8 अप्रैल को अपडेट हुआ था। 1 साल बाद कीमत बढ़ी थी। वही पाकिस्तान से तनाव के बीच लखनऊ में 11 से बनने लगेगी ब्रह्मोस्त्र, सबसे खतरनाक मिसाइलों में शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रह्मोस्त्र फैक्ट्री का उद्घाटन 11 मई को करेंगे। इस मिसाइल को डीआरडीओ और रूस की एनपीओ मशीनरो स्ट्रेनियस कंपनी ने तैयार किया है। नए नियम में यूपीआई से धोखे से भी गलत शख्स को नहीं होगा पेमेंट। यूपीआई नया रूल जान लीजिए। अब यूपीआई ऐप्स को पेमेंट की पुष्टि करने से पहले बैंक द्वारा सत्यापित नाम ही दिखाना होगा। 30 जून से सभी यूपीआई में बैंक से रजिस्टर्ड नाम ही दिखेगा। इससे कोई भी गलत ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो पाकिस्तान को एक और चोट पहुंची है। भारत ने बंद किया हवाई क्षेत्र, नहीं उड़ पाएगी कोई भी फ्लाइट। इससे बड़ा झटका लगा है। जी हां दोस्तों, भारत ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। यूपी के शहर में एक और यूनिवर्सिटी जल्द होगी, सीएम योगी ने ऐलान कर दिया है। सीएम योगी ने इस शहर में जल्द एक और विश्वविद्यालय की स्थापना का ऐलान किया है। कहा कि कई शोध स्टडी करानी होगी, आईआईटी और आईआईएम की तरफ देखना पड़ता है। तो बड़ा फैसला लिया है उन्होंने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जल्द ही गोरखपुर के वानिकी और उद्यान विश्वविद्यालय की स्थापना होने जा रही है। सीएम योगी ने गन्ने का मूल्य बढ़ाने पर पीएम मोदी का जताया आभार। 5 करोड़ किसानों को इससे लाभ होगा। जी हां दोस्तों, एफआरपी 15 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की मंजूरी मिल चुकी है, जिससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। 5 करोड़ गन्ना किसानों, 5 लाख श्रमिकों को आर्थिक सशक्तिकरण और स्वावलंबन का लाभ भी मिलेगा। नया दाम 1 अक्टूबर 2025 से होने वाली गन्ना खरीद के लिए लागू होगा। दोस्तों, जाति जनगणना कराने के फैसले का सीएम योगी ने स्वागत किया है। बोले ये अभूतपूर्व निर्णय है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाति जनगणना कराने के लिए जो निर्णय है उसका स्वागत किया है और अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। देश में आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना होगी। बिहार चुनाव से पहले केंद्र का फैसला है। राहुल बोले फैसले का समर्थन है, डेडलाइन तय हो। देश में जातियों की स्थिति क्या है? एससी जातियां 1270 है, आबादी का 16%, और एसटी जातियां 748 हैं, आबादी का 8.5%। लेकिन देश में आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना कराई जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को जाति जनगणना को मंजूरी दी है और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसे मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। देश में इसी साल के आखिर में बिहार विधानसभा में चुनाव भी होने वाला है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जाति जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि जाति जनगणना की शुरुआत सितंबर से हो सकती है। तो दोस्तों, प्राइवेट नौकरी करने वालों को मिलेगा बड़ा तोहफा। न्यूनतम पेंशन 3000 रुपए करने की तैयारी में है सरकार ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 3000 करने की योजना पे काम कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो बड़ा फायदा होगा, क्योंकि आपको बता दें 36 लाख पेंशनर को सीधा लाभ होगा। इसकी लागत और टाइमिंग पर भी अब मंथन जारी है, यानी कि ईपीएस पेंशन हाइक हो सकता है। अच्छा, आवेदन का झंझट नहीं, सब कुछ खत्म। 60 पार होते ही मिलेगा वृद्धावस्था पेंशन। वृद्धावस्था पेंशन को लेकर अब पात्रों को भटकना नहीं होगा। 60 साल पूरा होने के बाद वृद्धावस्था पेंशन अपने आप मिलेगी। आपको फैमिली आईडी, जन सुविधा केंद्र या अन्य डाटा से ये सब कुछ बनवाना होगा। डाटा के आधार पर ही पात्रों का चयन होगा। इसके लिए बीते दिनों लखनऊ में हुई बैठक में इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी हो चुका है। समाज कल्याण विभाग ने इसे नवाचार को भी अपना पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। जिले में 50,026 वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन लंबित है, जो पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में आय प्रमाण पत्र नहीं होने से और आधार गलत होने से दिक्कत आती है। लेखपालों की मनमानी पर भी रोक लग जाएगी, क्योंकि बस आपके पास फैमिली आईडी कार्ड हो और आपको पेंशन मिलेगी। 60 साल अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग पार कर गया है तो उसको हर महीने 1000 रुपए मिलेगा। बताया जा रहा है 25 मई के बाद पेंशन की राशि आएगी। आपको 25 तारीख के बाद यूपी पेंशन मिलेगा। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त के साथ जुड़िए। लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबर बस आपके लिए। धन्यवाद।